पीछे चल रही है। बड़ी खबर शुरुआती रुझानों में आपको बता दें, कालकाजी सीट से जो वहां पर रमेश बिदूड़ी हैं, लगातार हमने जैसा कि जिक्र किया चुनाव में अटैकिंग रहे वो लगातार। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कालकाजी सीट से कालकाजी सीट से दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी पीछे चल रही हैं और रुझानों में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग रुझानों में शुरुआती रुझान जो आए हैं, बीजेपी 18 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को है। दिल्ली का पहला रुझान जैसा कि हमने आप तक पहुंचाया, 26 सीटों के रुझान अब तक आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आगे आपको नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल पार्टी के बिल्कुल आतिशी समेत तीनों पीछे चल रहे हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया, तीनों बड़े चेहरे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल मुखिया, सीएम आतिशी दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, महिला एक बड़ी नेता है आम आदमी पार्टी की। इसके साथ ही एक और हम जिक्र कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पीछे लगातार चल रहे हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया। एक सीएम रह चुका है, एक वर्तमान में सीएम है और एक डिप्टी सीएम रह चुका है। यानी अब देखिए 3 सीएम चेहरे आपके हैं। क्योंकि ये माना जा रहा था कि केजरीवाल अगर नहीं बनते सीएम तो क्या इस बार सिसोदिया को सीएम बनाएंगे, तो शायद अगर पहला रुझान भी माने, इसको माने तो हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा आकलन करना, लेकिन फिर भी फाइट तगड़ी है। यानी पूरी तरह से जो सिंपैथी वोट लग रहा था कि आपके पक्ष में जाएगा, वो नहीं जाता दिख रहा है। बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी इसी सिंपैथी वोट के सहारे इस बार चुनाव में मैदान में भी उतरी। वो लगातार अरविंद केजरीवाल भी यही आरोप लगाते रहे कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो ये आपके नेताओं को फिर से जेल में डाल देंगे। ये लगातार आरोप लगा रहे थे। क्या एंटी इनकम्बेंसी भी इसमें पूरे में देखने को मिली? देखिए, केजरीवाल साहब ने ये माना कि बिजली पानी फ्री किया, बार बार कहा। इस बार वो ये कह रहे थे कि हमको इस बार मौका दीजिए, हम सड़क की बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको सही कर देंगे। आपने जो फ्रीवीज बांटे, आपके अगर सियासी सरकार से के गवर्नेंस से तुलना करें तो आपकी गवर्नेंस में फ्रीवीज संख्या अधिक थी। लास्ट 2 साल से काम बाधित ही था, क्योंकि उनके जो बड़े नेता चाहे सतीश जैन की आप बात करें, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, आप संजय सिंह की बात करें, आप उनके अरविंद केजरीवाल की बात करें। अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में कहा मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, वो जेल से सरकार चलाते रहे जी। तो ऐसी स्थिति में जो दिल्ली का जो मुख्य कामकाज था वो बाधित होना अनिवार्य था। उस दौर में रस्साकशी सत्ता की दिखाई दे रही थी जी। आम आदमी पार्टी जो 2013 में जब अन्ना आंदोलन के पहले उनका मुखर था, तो उनका सत्ता के पर आने का जो वजह, सत्ता प्राप्ति उनकी मुख्य वजह नहीं थी। उनकी मुख्य वजह थी कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम करप्शन में बदलाव करना चाहते हैं। यूथ ने उनको बड़ी संख्या में वोट किया था और बड़ा जबरदस्त आंदोलन सबने देखा। 2012 का अन्ना का आंदोलन जो रामलीला मैदान में हुआ, आम आदमी पार्टी की उपज वहां से हुई थी। ऐसे में पिछले कुछ साल में जो कि करप्शन पे मुद्दे पर ही, लोकपाल बिल के मुद्दे पर वो सरकार में आए थे, करप्शन का आरोप उनके बड़े बड़े मुखिया पे लग गया। शराब ऐसा घोटाला था, क्योंकि महिलाओं का जो वोट बैंक था वो शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के अलग जगह बहुत आंदोलन भी हुए, लगातार प्रदर्शन भी करे गए। आंदोलन कहना, प्रदर्शन भी लगा था हर जगह पर कि शराब की दुकानें दिल्ली में बढ़ती गई। फिर एक पर एक शराब मुफ्त का मुद्दा, ये भी केजरीवाल के लिए भारी पड़ा, क्योंकि वो एक ऐसी मुद्दे पर आए थे जहां सावगोई राजनीति होगी, जहां पर कोई फ्रीवीज नहीं होगा, जनता को लुभावने वादे नहीं होंगे। आज भी उन्होंने कहा कि वर्तमान सीएम ने कि हम जो वादे कर रहे हैं उसमें मुख्य वादा ये रहेगा कि हम काम के मुद्दे पर आए, हम गुंडागर्दी के मुद्दे पर नहीं है। लेकिन सवाल बीजेपी ने उसे चुनावी रैली में यही पूछा कि गुंडागर्दी कर कौन रहा है। सवाल है कि 62 सीटों पर तो उनके विधायक मौजूद हैं, हम नहीं है। दूसरी बात है कि शायद अरविंद की, जैसे कि लोकसभा चुनावों में 241 सीटों पर बीजेपी सिमटी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के सहारे थे, कई सीटें बदली भी गई बीजेपी ने भी, लेकिन वही फैक्टर करिए आपके साथ था। आपने कई जो एग्जिस्टिंग विधायक को टिकट काटे ताकि उस एंटी इनकम्बेंसी को काटा जा सके, क्योंकि विधायकों के अपने सीटों पर काम नहीं थे। लेकिन उसका भी असर, क्योंकि शायद विधानसभा में लोग उस तरह से चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि दिल्ली ने क्या क्या मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करी, उसमें असफलता दिखाई दे रही है। और केजरीवाल ने बिजली पानी के अलावा सड़क के मुद्दे पर कई बार कहा कि इस बार मौका दीजिए, हम इसे बेहतर करेंगे, हमें एक मौका और चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से शुरुआती रुझान का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 70 सीटों में से 30 सीटों के शुरुआती रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 19 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी के लिए बड़ा की बात है ये, जिस सीट पर आगे है ना, बादी सीट पर, इस पर 2013 पे 2013 एक और अनुराग जी मैं रोकना चाहूंगा, एक और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चुनाव से जुड़ी। कैलाश गहलोत शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, अच्छी खबर भी कह सकते हैं इसको। कैलाश गहलोत शुरुआती रुझानों में आगे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे हैं। ये बीजेपी के लिहाज से अच्छी खबर बताई जा रही है। करावल नगर सीट से यहां पर भी
तगड़ी फाइट बताई जा रही थी। करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं, जबकि कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से आगे चल रहे हैं। शकूरपुर बस्ती से सत्येंद्र जैन आगे हैं। आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा सत्येंद्र जैन, ये भी लगातार आगे चल रहे हैं शकूरपुर बस्ती से। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही हमने जिक्र किया जैसे कि आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता तो पिछड़ रहे थे, मगर जो दूसरे बड़े नेता हैं सत्येंद्र जैन का हमने जिक्र किया। कैलाश गहलोत की बात करें, कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के फिलहाल आगे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान है, कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, मगर फिलहाल ये शुरुआती रुझानों के जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। करावल नगर से जैसा कि जिक्र किया कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। इन तीनों ही सीटों पर अगर हम देखें तो तगड़ी फाइट थी। सत्येंद्र जैन के लिए खासकर ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि जिस तरह से उनका पूरा